बागपत के राजपुर गांव की रहने वाली 27 साल की राखी कश्यप अक्सर कमर में पिस्टल लगाकर चलती थी। 1 साल पहले ही उसने गन लाइसेंस लिया था। राखी की 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों से ही तलाक हो चुका था। अपने परिवार से भी उसकी कई साल से कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई संपर्क नहीं था। अलग अलग जगहों पर रहकर नई पहचान बनाना, भोकाल बनाना, यही सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। बागपत के रहने वाले 42 साल के डूडा कर्मचारी विक्रांत से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। विक्रांत पहले से शादीशुदा था, लेकिन बावजूद इसके वो राखी के साथ प्रेम संबंध में था। बात 15 अप्रैल 2026 की है। विक्रांत अचानक घर से गायब हो गया। पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस जांच में जुटी। शक के आधार पर पुलिस ने राखी से भी पूछताछ की, लेकिन उसने बार बार एक ही जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि विक्रांत कहाँ है। इस बीच 2 दिन बाद करीब 17 अप्रैल को बागपत से करीब 180 किलोमीटर दूर सहारनपुर नहर से विक्रांत की लाश बरामद हुई। पुलिस ने विक्रांत की लाश का लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया। इसके करीब 12 दिन बाद 27 अप्रैल को सहारनपुर में मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नौगांवा के जंगल में एक और युवती की लाश मिली। ये लाश राखी कश्यप की थी। चाकू से गला काटकर उसकी हत्या की गई थी। अब तक पुलिस मानकर चल रही थी कि विक्रांत की हत्या में राखी का हाथ है, लेकिन राखी की हत्या ने इस पूरे मामले को उलझा दिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि राखी और विक्रांत को किसने मारा। दोनों घटनाएं आपस में जुड़ते ही पुलिस भी 4 गुना तेजी से एक्टिव हुई। मुखबिर लगाए गए, कॉल डिटेल खंगाली गई और हर कड़ी को जोड़ा गया। और फिर 1 मई को पुलिस की जांच भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान और उसके साथी कपिल चौहान तक पहुंची। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने पूरी ही कहानी को पलट दिया। जांच में खुलासा हुआ कि 16 अप्रैल को राखी के घर पर एक पार्टी हुई थी। इस पार्टी में राखी, विक्रांत, सुधारस और कपिल मौजूद थे। पार्टी के दौरान मथुरा में एक प्लाट को लेकर राखी और विक्रांत के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर राखी ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर विक्रांत की तरफ फायर कर दिया। गोली विक्रांत की जांघ में लगी। वो घायल था, उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन ये लोग पुलिस केस से बचने के लिए उसे अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे नहर पर लेकर पहुंचे। यहाँ तीनों ने पहले उसके हाथ पैर बांधे और फिर चेहरे पर बाहरी पत्थर से वार करके उसकी जान ले ली और फिर शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद जब पुलिस विक्रांत की तलाश में राखी से लगातार पूछताछ करने लगी तो सुधारस और कपिल घबरा गए। इन दोनों को लगा कि अगर राखी पकड़ी गई तो ये सच उगल देगी, इसलिए दोनों ने मिलकर राखी को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। साजिश के तहत उसे एक फार्म हाउस पर पार्टी करने के बहाने से बुलाया और वहीं पर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार में रखकर सहारनपुर के जंगल में फेंक कर फरार हो गए। इस तरह से पहले विक्रांत की हत्या हुई और फिर उसी राज को छिपाने के लिए राखी के दोस्तों ने राखी को मार डाला। सुधारस ने पुलिस पूछताछ में बताया कि राखी इतनी चालाक थी कि उसने हमारे आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हम लोगों से 25 लाख रुपए वसूले थे। वो बेहद शातिर थी, लेकिन इस बार उसका पाला खुद से भी बड़े दरिंदों से पड़ गया था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है।